हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 19 फरवरी 2022। आज से जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला किस प्रक्रिया से एचआईवी से ठीक हुई हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। कहा जाता है कि एक अमेरिकी महिला एचआईवी से ठीक होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति बन गई हैं और वो ठीक होने वाली पहली महिला भी हैं। वो एक ल्यूकीमिया रोगी हैं और उन्हें एड्स पैदा करने वाले वायरस के लिए प्राकृतिक प्रतिरोध वाले किसी व्यक्ति से स्टेम सेल प्रत्यारोपण हुआ है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है गांधीनगर, गुजरात। डेफ एक्सपो 2022 भारत की द्विवार्षिक प्रमुख रक्षा प्रदर्शनी मार्च के महीने में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। इस एक्सपो में अब तक 900 से भी ज़्यादा रक्षा फर्मों और 55 देशों ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। इसे एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी भी कहा जाता है। इस एक्सपो का वर्ष 2020 का संस्करण लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा क्रिम्सन रोज किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है तितली। क्रिम्सन रोज जो है वो एक बड़ी तितली है जिसके पंखों और शरीर पर काले, सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण होता है। हाल ही में श्रीलंका और रामेश्वरम द्वीप के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित धनुषकोडी से हजारों क्रिम्सन रोज तितलियों को उड़ते देखा गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास 2022 में G20 की अध्यक्षता है। दूसरी G20 वित्त और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज की बैठक ने एक विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया जिसमें भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक आर्थिक सुधार रणनीति शामिल है। इस वर्ष यानी कि 2022 में G20 की थीम है रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रांगर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है डाबर इंडिया। डाबर इंडिया पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय कंज्यूमर गुड्स कंपनी बन गई है। इसने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन पोस्ट कंज्यूमर प्लास्टिक कचरे का संग्रह, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण करके ऐसा किया है। ठीक है, डाबर ने रिसाइकलिंग के साथ अपने प्लास्टिक पैकेजिंग उपयोग को पार करने का मील का पत्थर हासिल किया है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत डाबर की प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पहल 2017-18 में शुरू की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश के तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। हाल ही में रूस यूक्रेन तनाव के बीच बाबुस्का बटालियन काफ़ी चर्चा में रही है। साल 2012 में कॉन्टेटिनोस्का और बाबुस्का यानी कि वृद्ध महिलाओं की एक सेना संघर्ष शुरू होने के बाद से स्वेच्छा से कार्य कर रही हैं। ठीक है, इसके द्वारा युद्ध के लिए खाइयां खोदी गई हैं, जाल निर्मित किए गए तथा खाद्य आपूर्ति की गई, साथ ही चिकित्सा देखभाल की पेशकश की और एक लुक आउट टावर बनाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने। ठीक है, हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक ऐसा अणु विकसित किया है जो कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। यह कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी अल्पकालिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उसका करेक्ट आंसर ब्रह्मोस मिसाइल।
ठीक है। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों का मुख्य हथियार प्रणाली है और इसके तहत इसके लगभग सभी सतही प्लेटफॉर्मों पर तैनात किया गया है। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल कई खूबियों से लैस है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसे भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है वागामोन में बनाया जाएगा। केरल का पहला कारवां पार्क इडुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की नई कारवां नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। राज्य पर्यटन विभाग द्वारा कारवां पर्यटन को ऐसे समय में छुट्टियों के लिए एक सुरक्षित साधन के रूप में पेश किया गया था जब लोग कोविड-19 के प्रकोप के कारण बाहर निकलने या यात्रा करने में असमर्थ थे। ठीक है। बात करें केरल की राजधानी की तो वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत पर्यटन दृष्टि दस्तावेज 2035 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर FAITH ने इसको जारी किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी FAITH ने 2035 विजन दस्तावेज जारी किया है, जिसमें वर्ष 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने के लक्ष्य और निष्पादन पथ शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दृष्टि दस्तावेज लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक, नौकरी और बुनियादी ढांचा निर्माता के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना है। इसका ये FAITH भारत के संपूर्ण पर्यटन, यात्रा और आतिथ्य उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राष्ट्रीय संघों का नीति संघ है। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारत के लिए सामाजिक, आर्थिक, नौकरी और बुनियादी ढांचा निर्माता के साथ साथ टिकाऊ और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करना है। नकुल आनंद कौन है? FAITH के अध्यक्ष हैं। ठीक है। ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।